मानो कर्म नहीं करेंगे नहीं तो संहार हो जाएगा, खत्म नहीं। यहाँ तो झूठ बोलकर आदमी बच सकता, घूस देकर बच सकता, सिफारिश करके बच सकता। वहाँ सिफारिश झूठ घूस नहीं चलता। जब मानो का 1 साल बीतता, जो हमारे क्या हैं पितर हैं, उनको 1 दिन आता। हमारे पितरों में जब 1 साल बीतता, जो हैं गंधर्व उनका 1 दिन आता। जब वो हैं गंधर्व उनका 1 साल बीतता, तो आते कौन किन्नर, उनका होता है 1 साल। जब उनका 1 साल बीतता तो देवताओं का 1 दिन आता। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। प्रयागराज में समय मौजूद है। प्रयागराज की लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं किस तरह का यहाँ पर जो है व्यवस्था है और किस तरह के यहाँ पर जो है बाबू साधु और तमाम तरीके के जो है यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र गणेश गिरी। अच्छा, आप कौन से अखाड़े से हैं? श्री शंभू पंदस नाम आभान अखाड़ा। अच्छा, कहाँ से पहुँचे हैं आप? मेरा गुरु अखाड़ा बनारस। अच्छा, बनारस से आप पहुँचे हैं, मतलब कि आप इसी हमारा अखाड़ा होता है मुख्य बनारस। फिर जहाँ गुरु आश्रम गाजियाबाद है, कोई एमपी में रहता, कोई और कहीं रहता। हाँ, मतलब कुंभ में सब कोई आते। अभी मेरे को जाना है एमपी शेरों के लेने। मतलब कब आए थे आप यहाँ पे? मैं आया था यहाँ से, मैं 70 तक आया था। 17 का मतलब कि आपका यही समय होता है, इसी समय आप आते हैं या उससे पहले भी आप? पहले भी आते हैं, मतलब कुंभ में तो आना। हाँ। मतलब कि बार बताया जा रहा है कि 144 साल बाद इस तरह का आ रहा है, ऐसा क्या है इस बार जो है? ऐसा जो लगन मुहूर्त होती है ना, वो लगन विधान 44 तक मिली, 144 में। हाँ, तो मतलब 144 साल बाद ही ऐसा जो है आएगा। तो मतलब कि यह सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि सही बात, भाग्य की बात जो है। इस मतलब कि समय है। सही बात। अच्छा, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि 144 बाद इस तरह का जो है? ये तो मालिक का विधान है भाई। अपने देश में जो 4 जगह कुंभ पड़ता है, तो सबसे श्रेष्ठ ये है प्रयागराज। कुंभ तो सभी श्रेष्ठ हैं, मतलब प्रयागराज तीर्थों का राजा है। तो यहाँ जो कोई आ गए कुंभ में आ गए तो वो महान है, और कुंभ में नहीं आ रहा फिर भी महान है। जितने हमारे धाम है, तीर्थ व्रत हैं, सब महान है, कोई छोटे नहीं। हमारी आपकी भावना सही है तो सब सही है। भावना गलत का मतलब कोई मतलब नहीं। अच्छा बाबा जी, मतलब कि जिस तरह के वेश में आप है, आप कब से बाबा है? हम सूर्य बाबा हैं। शुरू से ही आप जो है? हाँ, 15 साल से। ऐसा क्या वजह रही, ऐसा क्या जीवन में क्या चीज़ें रही कि आप जो है? उसमें कारण ना भाई, जब मानव के शरीर में आए हैं तो 84 लाख जौनी होके आए हैं। 84 लाख में होशियारी भक्ति है, हम जीवात्मा को आवागमन से रहित कर दें। बार बार शरीर छोड़ो, बार बार मरो, उसको कहते आवागमन। आवागमन रहित होने के लिए वो होशियारी है, भक्ति है, रहीसी है, लगन है। जो आप संत हो गए, हम हो गए, तो 21 पीढ़ी का तार दिए, 21 पीढ़ी उतार दिए, 21 पीढ़ी पीछे उतार दिए हैं, महात्मा हो गए। भगवान भजन करो देश के लिए। हाँ, मतलब कि बाबा जी ऐसा क्या रहा, मतलब कि उस जीवन में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर आप समझते हैं? भाई जो गृहस्थी है ना, जो गृहस्थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जो गृहस्थी है ना, सबसे श्रेष्ठ है ये संन्यास। संन्यास में जो ले लिया तो अपने 21 पीढ़ी आगे, बैग तू ले ले। हाँ, 21 पीढ़ी आगे, 21 पीढ़ी पीछे कुछ ने तार दिया। नहीं, वो जीवन बढ़िया था जिस तरह से आप जीते थे, या जीवन अब ये अच्छा है? वो जीवन भाई बहुत परेशानी थी, भयंकर परेशानी, अनेक प्रकार। अब इसमें कोई प्रकार वो नहीं है, न परेशानी न कोई दिक्कत। हाँ, मतलब कि उस जीवन में कोई परेशानी थी और इस जीवन में नहीं परेशानी थी, मतलब कि कैसे आप प्रभावित हुए इन चीज़ों से? इस जीवन को जीने के लिए आप कैसे जो है जौन चीज़ के लिए हम काम करते थे, मेहनत करते थे, वो फल नहीं मिलता था। और इसमें भगवान को भजन करते हैं तो सब कुछ मिल जाता। भगवान का भजन करते हैं, मतलब कि मानते कि ईश्वर है, भगवान है। हाँ, हम तो रहते हैं। हाँ, हमारे अब सबके पास में हैं। हम आप उनको 24 प्रकार प्रतिदिन देखते हैं। 24 प्रकार। हाँ, क्या आप मतलब कि आप जिस तरह से जो है आप साधना करते होंगे और चीज़ें करते होंगे, क्या मतलब कि उससे क्या चीज़ें, क्या ऐसा मिलता है, क्या ऐसी चीज़ें मतलब कि मिलता था जी? पहले भगवान माता पिता जी, दूसरे भगवान जो हमको ज्ञान दिए गुरु, तीसरे भगवान धरती माता, चौथे भगवान जल, पांचवें भगवान सूर्य भगवान, छठवें भगवान चंद्रमा, आठवें भगवान अन्न गुरु महाराज, नौवें भगवान हवा, 10वें भगवान अन्न, 11वें भगवान अगिन, 12वें भगवान
जो हमको चलते फिरते में मिल गए वही मालिक रूप है। हम आप पता नहीं कहाँ के आप कहाँ के हम हैं, नहीं मालिक द्वारा आप मिले, मालिक द्वारा हम मिले, ठीक ना, वही भगवान है। अंत में जितने जीव हैं वो शिव हैं। जो कोई जीव की सेवा करता, जितने भी ये जीव है, पशु पक्षी दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, सब शिव मालिक रूप है वो। जो कोई जीव को जान के ठोकर दिया तो मतलब हमने अपने मालिक को ठोकर दिए। लेकिन बताया जाता है हवा, पानी, आप और जल और जो है अग्नि, आप जो बता रहे हैं कि ये भी भगवान है, लेकिन इनको तो प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो जो है वही जो प्रकृति है ना, वही तो भगवान है भाई। उनके रूप अनेक हैं, ठीक ना। जो आपके हमारे वेद पुराण है वही भगवान है। जो हम आपके उनको मानते हैं, मूर्ति पूजते हैं, वही भगवान है। भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान के अनेक रूप। वो एक है फिर अनेक है, मतलब कि अनंत ही शिव है, अनंत ही शिव है, शिव ही सत्य है। हाँ, और जितने हैं सब महान है भैया, जितने हैं। ये जो फिलहाल जो लोग है ये मृत्यु लोक कहा जाता है। हाँ, मृत्यु लोक है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है? कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो आप कर्म करेंगे, यहाँ जो कोई आता उसको जाना पड़ता। कहाँ जाना पड़ता? जो हमने कर्म किए कहाँ जाएंगे? यमपुरी में, न्यायालय में। जैसे हमारा आपके प्रतिदिन हाजिरी लेता हो, हाजिरी लेके हमारा पूछ गया डेट ना, ले गए वहाँ दूसरा ले गए, कहते मर गया मर गया मर गया, मरता नहीं। या शरीर छोड़ दिया, वो शरीर वहाँ मिल गया। जब फैसला हो रहा शरीर मिल गया। जो हमारे गार्ड हैं चित्रगुप्त, ये भी खड़े हो गए। वो पूछते क्यों तुम्हें काम किए हो? जो नहीं कर रहा तो ये बोल रहे चित्त, हाँ किए हो ना, वो फलाने से है। दोनों वो बताएंगे। जो हम सोच लिए वो लिखा है, जो हम कार्य करते वो लिखा है। हाँ, प्रतिदिन हाजिर लेते हो। मतलब कि कर्म कैसे होने चाहिए जिंदगी में, क्या कैसी अच्छे कर्म होना चाहिए भाई। ये मृत लोग कहलाता है। जो आता है सो जाता है, जो दाता है जैसा कर्म किया उसे फल पाता है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताओ आप मुझे, मतलब कि कर्म जैसे आप बता रहे हो कि कर्म अच्छे करना चाहिए, लेकिन जो हमारा शरीर है और शरीर से अलग जो आत्मा है हमारी, तो आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंट है? आत्मा ही परमात्मा है, शरीर तो लौकिक है। मतलब कहने का, जैसे आप ये पहने कपड़ा पहने हैं, ये क्या है? वस्त्र है। जीव आत्मा शरीर वस्त्र है, ठीक। लेकिन जो कर्म आप बता रहे हैं, वो कर्म भी तो आत्मा के माध्यम से ही कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें, गलत काम या पाप जिनको बोलते हैं। हाँ, पाप करने के पहले आपकी आत्मा बोलेगी ना करो ये गलत है यार, बिल्कुल संकेत करेगी वो। हाँ, आप देख लेंगे। और जब आप कोई भी गलत में जाएंगे तो मन बोलेगा मत करो। मतलब जो 10 इंद्रिया है ना, सबसे शेष क्या है? ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान आपको बताएगा कि भैया ये काम न करो, फिर आप नहीं मानेंगे तो करेंगे, भोगना पड़ेगा। हाँ? अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और बाबा जी मुझे बताइए, ऐसी क्या चीज़ है जो आम इंसान नहीं देख पाता और आप जो है मंत्र करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सिद्धि करते हैं और जो है आत्मैतिक ध्यान जो है लगाते हैं आप, तो उसमें और हमारे और आपके जीवन में क्या डिफरेंट है? क्या आप देख पाते और क्या हम नहीं देख पाते? जीव में कोई फर्क नहीं, हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं है, आपके शरीर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ साधना फर्क है। साधना फर्क है। हाँ भाई, जैसे खाओ अन्न ऐसे वैसे रहा मन, खान में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पिए पानी वैसे रहा वाणी, इनमें ध्यान देना पड़ेगा। कुछ कहा जाता है, कुछ मतलब कि बाबा जी कुछ कहा जाए, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको बताया जाता है कि संन्यास लेने के बाद में, कुछ चीज़ें करने के बाद में सीधा जो है परमात्मा से रिश्ता जुड़ जाता है। हाँ, जब लगन करेंगे ना, परमात्मा का रिश्ता सबका लगा हुआ है। मतलब उसमें क्या होता है? पुष्टिकरण। परमात्मा का आत्मा में जो आपके न हो परमात्मा, तो आपके न बोलते, जितने जीवात्मा उनके परमात्मा न बोलते। परमात्मा सबके पास है। जो जागृत शक्ति है, हमको यह काम करने से यह मिलता, यह काम करने से यह मिलता, वो काम नहीं करना चाहिए भाई। किसी को हम सुख देंगे हमको सुख मिलेगा, किसी को हम दुख देंगे हमको दुख मिलेगा। 3 लोग 14 भुवन में बात मिली है 2, सुख, हर हर महादेव। सुख देने सुख है, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख हो। जैसा हम किसी को सुख देंगे हम सुख मिलेगा। अच्छा बाबा जी, क्या लगता है ये जो सृष्टि है ये कभी खत्म भी होगी या ऐसी ही चलती रहेगी, या क्या? खत्म कब होती है? जब हम आप मानो कर्म नहीं करेंगे, नहीं तो संहार हो जाएगा, खत्म नहीं होगी। भाई ये बताइए, हम आप एक मकान बनाते हैं, कितना थामा सुनिया लगाते हैं, दीवार पाया लगाते हैं। उन्होंने संसार बना दिया, आसन बना दिए।
जहाँ तक आप जाओ आप पास सामने ऐसा दिखेगा, न कोई पाया दिखता न कोई वो दिखता नहीं। तो उसने जो हर हर महादेव जो संसार बनाया, संसार बनाने में दिक्कत पड़ रही है, वो संभालते हैं। इनको ज्ञान दो किसी बहाने। जो प्रेम से नहीं मान रहा उसको डांटेंगे, डांट के नहीं मान रहा पिटाई करेंगे, नहीं मान रहा जेल में डाल देंगे। इसी तरह जैसे यहाँ आने हैं ना, उसको आने वाले हैं। तो मतलब कि जैसे जिस तरह से यहाँ कोई आदमी जो है कोई जुर्म करता है, जुर्म के आधार पे जो है कानून सजा देता है, तमाम तरह की चीजें होती है, तो क्या आप जो बता रहे, जिस सृष्टि की आप बात बता रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे होता है? हाँ, वहाँ भी ऐसा होता है। यहाँ तो झूठ बोलकर आदमी बच सकता, घूस देकर बच सकता, सिफारिश करके बच सकता। वहाँ सिफारिश झूठ घूस नहीं चलता। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और, मेरा एक सवाल आपसे और है। कुछ लोगों का मानना ही है कि इस संसार में जो है सैकड़ों लोग आते हैं और सैकड़ों लोग चले जाते हैं, लेकिन जो ये बातें हैं 84 लाख योनियां होती है, उनको हमें पार करना पड़ता है, इस तरह का मतलब कि पूरा एक सिस्टम होता है और तब जाकर के आत्मा को जो है मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या आप मतलब कि आम आदमी इस चीज़ को क्या समझे, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं, इस चीज़ को फील नहीं किया? भाई ये बताइए, सूर्यवान का क्या मानते हैं? सूर्यवान क्या मानते हैं? जगन्नाथ सूर्यवान क्या मानते हैं? सूर्यवान शिव का रूप है। मतलब जो हम नहीं देखे ना, कुछ चीज दिखती हम लोग छीन लेते हैं, कोई चीज़ हमको दिखती है छीन नहीं पाते। उसी प्रकार का जो संसार है, ये संसार बहुत अच्छा है। 84 लाख जोनी जो भोग लिए हैं तो मानव बने हैं। अब जो मानव चेत गए ना, तो 84 लाख से मुक्त हो जाएंगे। आवागमन नहीं होगा। आवागमन कैसे? मर गया यार, पैदा ले लिया, उसको कहते हैं आवागमन। जो आवागमन से रहित हो गए कहते हैं वो वैकुंठ हो गया, मुक्ति हो गई, है ना, स्वर्ग हो गया। वो कौन चीज़ है? जिसकी मुक्ति हो गई, स्वर्ग हो गया, उसके लिए आसन लग गया। कहाँ? दो लोग में आसन लग गया, आसन बैठा है, भजन कर रहा, उसका जो मन बोल रहा है उसके पास आ रहा, भोजन बोल रहा मन, भोजन आ गया, सोने का मन रहा तो बिस्तर लग गया, वो मुक्ति है। होशियारी है, मुक्ति है वो, है हाँ, वो मुक्ति है, वो होशियारी है। आवागमन के रहित हो जाना मुक्ति है। हाँ भैया, जान दो भैया, खड़े मत हो, रास्ता सकली है। क्योंकि आवागमन का मुक्ति हो जाना वो होशियारी, भक्ति, लगन है। हाँ, तो बार बार शरीर छोड़ो, बार बार से वो करो, वो बेकार। अच्छा, आखिरी संदेश जो है क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, जनता को, तमाम लोगों को जो है आप देना चाहेंगे? जनता को तो भाई यही कहते हैं, सब कोई अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता नहीं। किसी को दिक्कत न करो, किसी को कष्ट न पहुँचाओ, अपने देश को विकास रखो। हमारा भारत जो है क्या है, एक विश्व गुरु है। भारत हमारा विश्व गुरु है। जब हम आप सुधरेंगे, जब हम बल देंगे तो युग बल देगा, जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अब आप लोग लड़के हैं ना, आप लोग सभी क्या अच्छा ज्ञान, भाई ऐसा काम करो किसी का ठेस न लगे। गलती कर रहा कोई तो उसमें झुको मत। हाँ, उसमें आपको शासन साथ देगा, प्रशासन साथ देगा, परमात्मा साथ देगा। गलत न, पाप से बचना है, 3 कर्म सावधान होना पड़ेगा। गलत ना करो, गलत ना सुनो, गलत ना देखो, 3 में पाप लगता। गलत ना करो, गलत ना सुनो, गलत ना देखो, इसमें पाप लगता। अच्छा बाबा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मतलब कि जो ये चक्र है आप बता रहे हो, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, ये तमाम युग है, ये तो क्या इस भाई है? हाँ, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, चारों भैया हैं। छोटे बड़े हैं, सबसे बड़ा है तो हाँ। तो इसके बाद भी कोई युग आएगा? ये नहीं, चारों ये घूमते रहते, चक्र घूमता रहता, चक्र ही ऐसे ही घूमता रहेगा। हाँ। एक के बाद एक युग। हाँ। कितने वर्षों का ये युग बताया गया है? मैं बताता हूँ। जैसे हमारा आपका साल में कितने दिन होते? 365 दिन होते साल में। 365 दिन बराबर 1 साल मानव का। जब मानव का 1 साल बीतता, जो हमारे क्या हैं, पितर हैं, उनको 1 दिन आता। हमारे पितरों में जब 1 साल बीतता, जो हैं गंधर्व, उनका 1 दिन आता। जब वो हैं गंधर्व, उनका 1 साल बीतता, तो आते कौन? किन्नर,
उनका होता है 1 साल। जब उनका 1 साल बीतता तो देवताओं का 1 दिन आता। मतलब किन्नरों का, हाँ, बड़े किन्नर होते हैं। हाँ, उनको सबका वो है। जब उनका 1 साल बीतता तो देवताओं का 1 दिन आता। अच्छा। जब देवताओं का 1 साल बीतता तो 1 राजा इंद्र बीत जाता। जब 4 राजा इंद्र बीत जाते तो 1 ब्रह्मा बीतता। जब 4 ब्रह्मा बीतते तो 1 विष्णु भगवान बीतता। 4 जब ब्रह्मा बीतते विष्णु भगवान का 1 दिन आता। और शिव का नवरात्र होता ना, उनका दिन होता। वो ध्यान मस्त हैं। जौन भक्त उनको पुकारा उसका मतलब हल किए, ध्यान मस्त है। तो आप देख सकते हैं प्रयागराज में लगातार मौजूद है और ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार आपको प्रयागराज की तमाम अपडेट जो है दे रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का जो है यहाँ पर माहौल है, क्या व्यवस्था है। और तमाम तरह की जो है जो साधु संत आए हुए हैं उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है।